अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ध्यान मार्ग के साधना को, जो हमारे ध्यान मार्ग की नदी है, उसको और प्रभावित करते हैं और उसमें ज्ञान की डुबकियां लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूं कि बिना सम्राट अशोक का नाम लिए हुए बुद्ध भगवान के जानना थोड़ा सा हमारे लिए न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि सम्राट अशोक जो हमारे उपद्वीप के शासक हुए थे, उनके विषय में हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर उनके जो योगदान किया है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने को, बौद्ध की शिक्षाओं को उन्होंने जिस तरीके से शायद उनको आभास था कि आने वाले समय में इस धर्म को नष्ट करने की योजना बनाई जाएगी, और वैसा भी हुआ। उन्होंने तब उस हजारों हजार वर्ष पूर्व का उनको शायद अनुमान लगा, और उन्होंने कुछ इस तरीके से बौद्ध जी के वचनों को अंकित किया कि आज लोग चाह के भी उसको नहीं मिटा पाते हैं। तो बिना सम्राट अशोक जी का नाम लिए हुए शायद हमारा बुद्ध धर्म आज के समय में जानना थोड़ा न्याय संगत नहीं होगा। और अगर हम सम्राट अशोक को बुद्ध जी के ही समग्र याद करते हैं तो हमारे नज़रिए से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एक अनुयायी होके, एक जो शिष्य होके जो काम करना चाहिए, वो अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक से बड़ा शिष्य अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। हाँ, बुद्ध जी के समय उनके आनंद थे, उनके बहुत ही करीबी शिष्य थे, तो वो उनके जो समक्ष थे। उनके बाद जो हजारों हजारों साल बाद हुए, उन सब में ही अग्रणी हमारे सम्राट अशोक जी हैं। और मैं उनका बड़े श्रद्धापूर्वक और बड़े मान सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेती हूँ, और मैं उनकी बातों को भी अनुकरण करती हूँ। जैसे बुद्ध जी को अपने हृदय में बसा रखा है, वैसे हम अपने सम्राट अशोक जी को भी, क्योंकि उनका जो न्याय प्रिय था, जो अपने देश के प्रति, अपनी भूमि के प्रति लगाव था, आज के युग में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ इक्का दुक्का लोगों में कुछ परसेंट दिखाई देता है, पर उतना नहीं जितना सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को मतलब भारत की सीमाओं से भी बाहर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और इतना बढ़ाया। यहाँ खुद तो वो लगे हुए थे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में, अपने पुत्रों को भी लगाया और अपनी जो रानियां थी उनको भी इस धर्म के बारे में बताया, और मतलब जितना हो सकता था उन्होंने इस धर्म को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज के आधुनिक काल में भी सब कुछ उनका अपनाते हुए वो मान सम्मान सम्राट अशोक को नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। और जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं तो कहेंगे हम बौद्ध जी की धरती से आए हैं, पर बौद्ध जी के वचनों को कोई भी हृदय से नहीं मानता। तो मेरा आप लोगों से सहृदय निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप पहले एक बार बुद्ध जी की जीवनी, उनके जो वचन हैं, उनको और थोड़े ध्यान साधना करके आप देखिए। आपको जीवन का नया रूप ना दिखाई दे तो आप फिर जो आपका दिल करे वो करिए, पर एक बार ज़रूर जानिए। किसी को कुछ कहने से पहले आप उसको अंदर से जान लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।